दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से संकटों में घिर आई है और बात करने के लिए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो इस वक्त सभी के मन में कौंध रहा है वो यही है कि 20 विधायक बैठे बिठाए आपके चले गए, उनकी सदस्यता रद्द होने पर सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या है? देखिए, मैं यही सोच रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों ने विधायक चुने और पूर्ण बहुमत देके, इतना जबरदस्त बहुमत देके चुने। अब इन विधायकों ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, इन विधायकों ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया, किसी के साथ मारपीट नहीं करी। उसके बावजूद एक तकनीकी मसला है कि वो लाभ का पद था कि नहीं था कि नहीं था, इसी पे विवाद हो रहा है। इन्होंने सरकार से एक पैसा नहीं लिया, इन्होंने सरकार के कोई फैसिलिटी नहीं ली, इनको कोई घर नहीं मिला, पर अपराधी बना दिया गया। ऐसा लग रहा है कि बस सारा अपराध अब यही है देश में कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने सरकार की तरफ से स्कूलों में जाके इंस्पेक्शन क्यों कर लिया। आम आदमी पार्टी के संसदीय सचिव बन के विधायक हॉस्पिटल में जाके ये देख के क्यों आ गए कि साहब दवाइयों की लाइन लगी हुई है, और वापस आके उन्होंने मुख्यमंत्री को फीडबैक दे दी। इसको अपराध बताया जा रहा है। तो अब ये तो तमाचा है वोटर के मुंह पे भी और मतलब ओवरऑल डेमोक्रेसी के मुंह पे भी कि क्या कर रहे हैं। गलती क्या है इन विधायकों की? यही है ना कि वो जाके, जब मैंने संसदीय सचिव बनाया था उनको मैंने 40 स्कूल दिए थे, 40-50 स्कूल दिए थे। मैंने कहा था आप चले जाया करो 40-50 स्कूलों में महीने में और मेरे को बता दिया करो क्या प्रॉब्लम है, उससे हमें समझ में आएगी। अब वो बेचारे, उसका गलती हो गई, उसका क्या अपराध है? इसमें कहां से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आ गया? इसमें कहां का भ्रष्टाचार हो गया? कहां का नैतिक अपराध हो गया? उसने अगर मुझे ये बताया कि आपके स्कूलों में ये कमी है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। मुख्य सचिव की ओर से भी कहा गया था कि ऑफिस स्पेस दिया गया है। इन तमाम आरोपों पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप लोग लगातार कह रहे हैं लाभ का पद नहीं है, लेकिन जो साक्ष्य उस तरफ चुनाव आयोग की तरफ दिए गए हैं उस पर आप क्या कहें? इसलिए ऑर्डर लेके बैठा हूं। उसमें ऑर्डर जो ये जारी हुआ था 13 मार्च 2015 को, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रिम्यूनरेशन और एनी पर्क्स ऑफ एनी काइंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। साफ साफ लिखा हुआ है। अब आप कह रहे हो कि साहब वो विधायक जब 40 स्कूलों में या किसी हॉस्पिटल में दौरा करके आता था, उसको पसीने आ रहे थे, तो मैंने उसको कहा भाई इस कमरे में बैठ जाओ, ये अपराध है। अब आप बैठे हो जहां सरकारी घर में बैठे हो, तो कल को आपके ऊपर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आप इंटरव्यू कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, आप सरकारी जमीन पर बैठे, सरकारी घर में बैठे हुए हो। तो ये तो मजाक है, मतलब कुतर्क है। ये तो इसका कोई जवाब नहीं है, मतलब इसका कोई सिर पैर नहीं है। इसलिए बहुत ही षड्यंत्र के तहत ये किया गया है। और ऐसा लग रहा है जैसे अब आम आदमी पार्टी के विधायकों को निपटा दिया, अगर आम आदमी पार्टी को निपटा दिया तो देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दावोस में बता रहे हैं कि वहां रिपोर्ट जारी हुई है, देश की इकोनॉमी पाकिस्तान से पीछे पहुंच गई है और पाकिस्तान की 4 पॉइंट सुधरी है, इंडिया की तो और 5 पॉइंट गिरा दी इन लोगों ने। ऐसे ऐसे वो नहीं दिख रहा, सारे देश में आफत आई हुई है इकोनॉमी पे, वो नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी के विधायक दिख रहे हैं, किसी तरह से बस इनको लपेट दो और ये आगे ना बढ़ पाए। आम आदमी पार्टी जो ले दे के, एक तो सरकार है जो देश में काम कर रही है, उसको भी काम मत करने दो। आप आरोप लगा रहे हैं बदले की राजनीति का। भयंकर राजनीति है, षड्यंत्र की राजनीति है, सिर्फ बदले की नहीं है, षड्यंत्र की राजनीति है। षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कौन सा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है अगर एक विधायक गर्मी में 10 स्कूलों का दौरा करके आता है और मैं उसको वहां बैठने के लिए कुर्सी दे दिया, तुम यहां बैठ के मुझे अपनी बात बता देना, यहां बैठ के अपनी रिपोर्ट लिख के मुझे दे दो। ये तो जनप्रतिनिधि का वैसे ही काम होना चाहिए। उसमें बेचारे ने क्या गलती कर दी? हॉस्पिटल दर दर की ठोकर खाते थे, अपने पैसे से जाते थे, बस में गए, अपनी गाड़ी से गए, कोई धेला पैसा नहीं मिलना। अपनी उनकी विधानसभा का मसला नहीं, पूरी दिल्ली का, क्योंकि अपनी विधानसभा के स्कूल तो देख नहीं रहा था, या अपनी विधानसभा के हॉस्पिटल तो देख नहीं रहा था, वो तो पूरी दिल्ली का हॉस्पिटल देखने को कहा कि जाओ, जाके लोगों से मिलो, मरीजों से मिलो, डॉक्टर से बात करो, सुपरिटेंडेंट से बात करो, उनकी समस्याएं समझो। रोज मंत्री नहीं जा सकता, रोज जाओ। आप रोज जाते थे, ये अपराध हो गया। अब इनको काम में अपराध दिखता है। ये इनकी गलती इन विधायकों की है कि ये जनता के लिए काम कर रहे थे, ये भी घोड़ा गाड़ी ले रहे होते। सारे देश में विधायकों को बना रखा है। इसी दिल्ली में शीला दीक्षित की जब सरकार थी तब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं, अजय माकन खुद पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे। सर, उसी पे मेरा सवाल है कि नियम तो यही कहता है कि मुख्यमंत्री के सचिव हो सकते हैं, मंत्रियों के नहीं हो सकते, तो फिर आप लोग एग्जेम्प्ट कराते पहले, जब सब कुछ मामला क्लियर हो जाता, उसके बाद ये पद देते संसदीय सचिव। साहब सिंह वर्मा ने बना रखे थे, सबने बना रखे थे, पूरे देश में बने हुए हैं। आज देश का कौन सा ऐसा राज्य, मोदी जी खुद मुख्यमंत्री थे, 6 विधायक इन्होंने बना रखे थे, 6 विधायकों को राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा था। आज अखबारों में कई जगह छपा हुआ है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, अगर आज 11 एमएलए जो वहां पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना रखे हैं उनको हटा दें तो इनकी सरकार गिर जाएगी। हरियाणा में इनकी सरकार गिर जाएगी। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर खुद मोदी जी की सरकार में जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इन्होंने 6 एमएलए को बनाया तब अपराध नहीं था,
आज ये, और वो राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उनको घोड़ा दिया, गाड़ी दी, उनको बंगला दिया, उनको तनख्वाहें दी, सारी तनख्वाह, खूब पैसा लेते थे, तब अपराध नहीं था। बिना पैसे लिए, बिना एक पैसे का इधर उधर कुछ किए हुए, जनता के लिए हॉस्पिटल में जाके जो विधायक खड़ा हो गया कि जी ये संसदीय सचिव है, ये बता रहा है हॉस्पिटल से प्रॉब्लम क्या है, वो अपराधी साबित हो गया। कैसा अपराध है ये? आपको इस बात का मलाल है कि संसदीय सचिव का पद नहीं दिया जाना चाहिए? बैठे बैठाए 20 विधायक चले गए, क्योंकि वैसे भी आपके विधायक तो दौरा करते ही थे ना अस्पतालों का, स्कूलों का, बाकी जगह। देखिए, मुझे लग रहा है कि हाईकोर्ट में अभी हम गए हैं, अदालत से पूरा न्याय मिलेगा हमें इस बात की पूरी उम्मीद है, हमें अदालत पे भरोसा है, ऐसा नहीं गए। लेकिन सर कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां भी अब आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोर्ट से निराशा हाथ लगती है तो आपको चुनाव में जाना ही पड़ेगा। और क्या मान के चल रहे हैं, ये जो 20 चेहरे हैं ये लगातार बने रहेंगे या ये भी बदले जाएंगे? नहीं, जनता की अदालत में तो हमेशा ही जाते हैं। हम तो ऐसी पार्टी हैं जो पहले दिन से जनता की अदालत में खड़े हुए हैं। आप यहाँ देखो, आके रोज सुबह जनता आती है, वैसे हम जनता के बीच में घूमते रहते हैं, सारे विधायक घूमते रहते हैं, तो हमें जनता में जाने से डर नहीं लगता है। लेकिन थोड़ा सा दिल्ली की जनता ने चुन के भेजे, तो दिल्ली की जनता ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि उसके चुने हुए विधायकों को सिर्फ इस बात पर हटा रहे हो कि साहब वो घोड़ा गाड़ी लेके बाकी राज्यों के विधायकों की तरह से संसदीय राज्य मंत्री बनके घूमते रहते, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। वो अपने पैसे से गली मोहल्ले में जाके, स्कूलों में, अस्पतालों में जाके दौरे कर रहे थे, इसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो मतलब एक तरह से दिल्ली की जनता के साथ भी धोखा है। चुनाव से कोई डर नहीं है अगर आप लोगों को दोबारा चुनाव में जाना पड़ता है? चुनाव से क्या डरना है? जनता के बीच काम कर रहे हैं, जनता के बीच में काम करना है, तो चुनाव से डरना नहीं है। लेकिन असंवैधानिक तरीके से दिल्ली की जनता को चुनाव में धकेला जा रहा है। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी लिखा है, जो मैंने जनता के नाम लिखी है, कि ये साजिश है कि दिल्ली में काम नहीं होने देना। अब चुनाव होगा तो 2-3 महीने लगेंगे, आपका बहुत सारे प्रोजेक्ट आने, इसमें डोर स्टेप डिलीवरी होना है, जो मैंने उस दिन बोला था, वो लगभग तैयार है। सीसीटीवी का काम लगभग तैयार हो रहा है, वाईफाई का काम पे काफी आगे बढ़ चुका है, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है, स्कूलों में बहुत सारे काम होने, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुलना है। ये सारी चीजें रुकवा देंगे चुनाव के चक्कर में। जो आम आदमी पार्टी के बागी विधायक हैं, उन्होंने एक सर्वे बोलकर कि वो आम आदमी पार्टी का इंटरनल सर्वे है इन 20 सीटों का, वो सोशल मीडिया पे जारी किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि ज्यादातर सीटों पर अगर चेहरे नहीं बदले गए तो पार्टी की हार तय है। आप उस सर्वे से कितने वाकिफ हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, और क्या अगर दोबारा चुनाव होता है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं जाने की, तो ये 20 चेहरे पार्टी के चेहरे होंगे या फिर उनमें कोई बदलाव होगा? नहीं, अभी तो चुनाव तो है ही नहीं। मुझे तो लग रहा है कि कोर्ट में जाएंगे 2 मिनट, क्योंकि ये बहुत ही रफ ग्राउंड्स पे है। किसने क्या सर्वे किया, वो सर्वे करने वाला जाने और सर्वे बताने वाला जाने, ये तो सब हवाई चीजें हैं। पर मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जैसे ही हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में न्याय मिलेगा। बहुत टेक्निकल, इसीलिए मैं बोल के पढ़ रहा हूँ ना आपको, इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने वाला ऑर्डर है, आप दिखाइएगा इसको। द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रेम्यूनरेशन और एनी पर्क ऑफ एनी काइंड। दूसरा, जब इलेक्शन कमीशन में बात हुई, इलेक्शन कमीशन का 23 जून का ऑर्डर है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, द कमीशन विल इंटीमेट द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग टू ऑल द कंसर्न पार्टीज इन द प्रेजेंट। कंसर्न पार्टी को नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग बताई जाएगी और उसमें बुलाया जाएगा। बुलाया ही नहीं, बिना बुलाए ऑर्डर पास कर दिया। तो ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है, संविधान की धज्जी उड़ा के, कानून की, लोकतंत्र की धज्जी उड़ा के जनता को मतलब एक तरह से ठगा जा रहा है कि जनता के काम ना हो जाए, क्योंकि एक ही सरकार है जो जनता के लिए काम कर रही है, इसको काम नहीं करने दिया जाए किसी तरह से। समय की कमी है, तो आखिरी सवाल मेरा पद्मावत फिल्म से जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से पूरा बवाल चल रहा है, दिल्ली सरकार का क्या स्टैंड रहेगा इस फिल्म को लेकर? क्या फिल्म दिल्ली में चल पाएगी? और जिस तरीके से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने की धमकियां लगातार मिल रही है, दिल्ली सरकार का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था भी बरकरार रहनी चाहिए। और मैंने तो फिल्म देखी नहीं है, मैंने सिर्फ मीडिया में इन सब में सुना है, पर ये अनफॉर्चुनेट है जिस तरह की चीजें आ रही हैं अभी, क्योंकि मेरे पास इसका कोई मसला है नहीं, इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ आप बता सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है कि कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, और फिल्म को चूंकि सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिल गई है तो इसको हरी झंडी तो दे दी गई है, तो सरकार क्या इस पर स्टैंड रखे? मुझे लगता है देश के सामने बहुत मुद्दे हैं, आज देश की अर्थव्यवस्था डूबी जा रही है। ये इस तरह के मुद्दों में सब में ध्यान भटका के मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी वो बात की बातें हैं, पहले ये देखिए कि देश की अर्थव्यवस्था चलेगी कि नहीं चलेगी, नौकरियां, स्कूल अस्पताल चलेंगे कि नहीं चलेंगे। सपोर्ट कर रहे हैं नहीं फिल्म को आप? नहीं, मुझे लगता है, मैंने देखी नहीं है तो मैं कभी कह नहीं सकता कुछ। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह है मनीष सिसोदिया, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। जो 20 विधायकों की सदस्यता जाने के मुद्दे पर मनीष सिसोदिया ने अभी फिलहाल ये कहा है कि चुनाव जैसी कोई स्थिति इनको नहीं दिखाई दे रही है, कोर्ट पर इनको पूरा भरोसा है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज दिल्ली।